अभिषेक जी के लिए जबरदस्त तालियां। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बलिंदर यादव और मैं डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार से बिलोंग करता हूं और डीटीएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं अपने डीटीएम बिजनेस से पहले की सफर की, तो मैं पेंट का काम किया करता था। पेंट का काम जानते हैं आप सभी? पेंट का जो खुदाई वगैरह होता है, समझते हैं ना? उस काम के साथ मैंने डीटीएम बिजनेस का शुरुआत किया था। और जब मैंने शुरू किया इस बिजनेस को, तो कुछ लोगों के भरोसे शुरुआत किया था। जब इस बिजनेस प्लान के बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी दिया जाता है और अगर उसको इस बिजनेस पे विश्वास होने लगता है ना कि यार मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, तो उसके माइंड में अपने कुछ दोस्तों का नाम आता है। यस है ना? उनके चेहरे याद आते होंगे, है ना, कि चल यार बिजनेस में दो चार ही तो जोड़ने हैं, भाई बता रहा है ना। एक मेरा राहुल है, एक मेरा संजय होगा, एक XYZ, जो भी आपके जानने वाले होंगे उनका नाम दिमाग में आता है। यस है ना? कि इनको बताऊंगा ये तो कर ही लेंगे। यस है ना? ऐसा सोच के मैंने भी शुरू कर दिया था, है ना, कि मेरे 10 20 50 लोग हैं जानने वाले, है ना, और ये तो पक्का कर ही लेंगे। यस, तो इस एक्साइटमेंट मैंने शुरुआत कर दिया था। लेकिन जब मैंने शुरू किया और अपने जानने वालों के पास गया, तो उन सबने यार दिल तोड़ दिया। यार सबने जानकर क्या बोला कि बलिंदर, तेरे को इस बिजनेस के बारे में पता नहीं, बट ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी कंपनियां चली गई। कुछ नहीं होता है यहाँ पे, पैसे नहीं मिलते, है ना। तेरे को पता नहीं अभी दुनिया के बारे में, तेरे को नॉलेज ही नहीं, तेरा उम्र अभी बहुत छोटा है। यस, 2-4 लोगों ने ऐसा बोला, तो मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 लोग ही तो बोला, है ना, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे और कुछ लोगों से मिला और कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये कंपनियां पैसे लेके भाग जाती हैं, है ना, और अगर तूने कर भी लिया ना तो तेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा, है ना। तू तो कर लिया बट तू किसी को ज्वाइन करवा नहीं पाएगा। और ये सब सारी बातें सुन के मैं कहीं ना कहीं डर जाता था और अंदर से मैं भी हिल जाता था, है ना। तो अपने सीनियरों से मिला मैं, जो मेरे अपलाइन थे, जो मेरे गुरु हैं, है ना, और आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। वो शख्स, वो गुरु हमारे मेंटर मेरे बीच में बैठे हैं। एक बार मैं उनका नाम लूं तो सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करिएगा। मिस्टर संजीव कुमार सिंह जी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। मेरे गुरु है, मेरे मेंटर है। जब भी मैं निराश हो जाता था, जब भी मैं परेशान हो जाता था मार्केट के निगेटिविटी से, तो सर के पास जाता था और 2 घंटे 4 घंटे बैठता था, है ना। और सर मुझे लगातार बताते थे कि बलिंदर भाई, इस बिजनेस में आपको परेशान नहीं होना है, इसलिए कि इस दुनिया में हर काम का एक तरीका होता है और हर काम का एक एवरेज होता है। क्या होता है? एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। आप बढ़ते चले जाना, बताते चले जाना, है ना। आए तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट। जैसे नो जो बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना, उसको नमस्कार करना और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आगे किसी से मिलने चले जाना। और इस बात को मैंने फॉलो किया और इस बात को फॉलो करते हुए इस बिजनेस में जोश जुनून के साथ आगे बढ़ता गया। कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ किया, कुछ लोगों ने ना किया, और इस सिलसिला को दोहराते हुए आज इस बिजनेस में अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो इस बिजनेस का 9th लेवल ब्रेक करके आप सभी के सामने खड़ा हूं, जहां पे सिंगल चेक 4,67,000 का होता है। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो अपने लोग होते हैं ना, अपने जानने वाले, सबसे ज्यादा बैंड वही बजाते हैं। समझ रहे हैं बात को? जो अपने लोग होते हैं ना, वही हमें छानते और बांधते हैं। एक छोटा सा स्टोरी याद आ रहा है मुझे इस बात पे कि एक बार क्या था, एक व्यक्ति था, है ना, उसके पास एक बार ना यमराज आ गए, बोले कि चल भाई तेरा टाइम हो गया, चलते हैं, है ना। जब यमराज को देखा तो बोला, अरे यार मेरा तो अभी खेलने कूदने का उम्र है यार, अभी 25-30 साल का एज है, अभी थोड़ी ना मेरा अभी टाइम आया है ऊपर जाने का, है ना। मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरा टाइम है, बट कोई ऑफर हो तो बता दे यार, तेरे पास में कोई धमाका ऑफर हो तो। बोला ऑफर तो नहीं है, चल आगे आता हूँ, है ना, आज इसको सीधे छोड़ता हूं मैं, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा ना, है ना, तो तेरे सिरहाने से आऊंगा और तेरे को लेके जाऊंगा। उनका कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। समझ रहे हैं आप? ऐसे करके 20-25 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, और जब उस व्यक्ति का एज 80 साल का हुआ, है ना, तो यमराज आ गया। और जानते हो कहां पे आया? उसके सिरहाने आया, है ना। और वो भी व्यक्ति बहुत धूर्त था, बहुत चालू था। वो जानते हो क्या किया? अपना सिरहाना चेंज कर दिया, इधर कर लिया। समझ रहे हो? अब जो यमराज थे वो भी बहुत समझदार थे, टैलेंटेड थे, वो उधर चले गए। समझ पा रहे हैं आप? और जब उधर गए
तो फिर ये इधर सिराना कर लिया। समझ पा रहे हैं आप? जब उधर जाता था तो इधर कर लेता था, उधर जाता था तो इधर कर लेता था। अब उनके 4 बच्चे थे। अब देखो जो 80 साल का व्यक्ति है वो जिम में तो नहीं मिलेगा ना, खाट पे ही मिलेगा, खाट में मिलेगा ना। तो उनके 4 बच्चे थे, वो परेशान हो गए कि यार अब तक तो इधर उधर घिरनाल नहीं काटा यार, 80 साल का एज हो गया, क्या नाच रहा, बांधो इनको, बांधो इनको। समझ रहे हो? वो बांधने लगे उनको। वो बोला मरवाओगे यार, तुम बांध रहे सारे, समझो तो बात को। यमराज आया मेरे पास, बोला चुप कर, बैठो आराम से। इतना एज हो गया, जवानी में तो हमने कभी देखा नहीं आपको घिरनाल काटते हुए। एज हो गया मरने का और नाच रहे हो इधर उधर। जब बांधने दिया ना बच्चों ने, तो यमराज साहब ने पूछा कि अब बता क्या करेगा, है ना? अब तो तू बांधा गया। बोला अरे बांध दिया अपनों ने, नहीं तो मैं ऐसे ही घिरनाल काटता रहता, मरता नहीं मैं। अपनों नहीं बांधा मुझे। समझ पा रहे हो आप? इस बिजनेस में एक बात याद रखना, जो आपके लोग जानने वाले होंगे ना, सबसे ज्यादा हवा टाइट करेंगे आपका वो, जैसे ना वही लोग आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे, इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव बात करेंगे। बट इससे घबराना नहीं है दोस्तों। हाँ जी, समझ पा रहे हैं आप सभी? घबराना नहीं है, बढ़ते जाना है। इस बिजनेस में मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग को अटेंड करते रहिए। आपके जो भी अपलाइन है, जो भी सीनियर है, उनकी बात को सुनते जाइए, मानते जाइए, और अपना जो पर्पज है, आपका जो गोल है, उसको हमेशा याद रखिए आप, कि इस बिजनेस में आप आए क्यों थे। यस या नो? कोई भी व्यक्ति, जो लोग यहाँ पे ज्वाइंट पर्सन कितने बैठे, ज्वाइंट पर्सन एक बार हाथ खड़ा करेंगे। चलिए, तो आप सभी का कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। जब आपने बिजनेस प्लान देखा होगा तो कुछ तो सोचा ही होगा ना आप सबने, कि मुझे करना क्यों है इस बिजनेस को। यस या नो? और यहाँ पे नए लोग कितने बैठे हैं?